भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भावविद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो भक्तों आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी बिहारी जी की ओर से भी और हमारी राधा रानी की ओर से भी। तो ये भारत भूमि पर बहुत बड़ा दिन है जो ये दिन आता है 15 अगस्त। तो भक्तों आज की वीडियो रहने वाली है कि हम 15 अगस्त पर अपने लड्डू गोपाल जी को किस तरीके से तैयार करें। तो हमारी राधा रानी भी और लड्डू गोपाल जी भी इसी ड्रेस में तैयार हैं और मैंने भी यही ड्रेस पहन ली है। और आप तैयारी कैसे करनी है तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो भक्तों राधा रानी और हमारे छोटे लाला और बिहारी जी सभी तैयार हो चुके हैं इस ड्रेस में। तो इनका आपको कलेक्शन कैसा लग रहा है? और मेरे को तो बहुत सुंदर लग रहे हैं और ऐसे ही लग रहा है कि आज ही 15 अगस्त हो। तो भक्तों आप कमेंट्स करके बताएं कि हमारी राधा रानी का श्रृंगार आपको कैसा लग रहा है और हमारे लड्डू गोपाल जी का भी। तो आप क्या करें, सबसे पहले इनको जयकारा लगाकर उठा लें सुबह सुबह, और जयकारा लगाने के बाद इनको उठाकर आचमन वगैरह कराकर, इनको कोई भी त्यौहार हो हमारे लड्डू गोपाल जी का तो हम उसमें क्या करते हैं, इनको स्नान जो है वो पंचामृत से ही कराया जाता है, चाहे वो एकादशी हो या और कोई भी त्यौहार हो। तो उस उसके बाद हम इनको अच्छी अच्छी ड्रेस पहना लेंगे। तो भक्तों ये तो दोनों का पेयर पहले थे मेरे पास लड्डू गोपाल जी, तो इन दोनों का पेयर तो मेरे पास पहले से ही था और ये मैंने इनकी ड्रेस तैयार कर ली है। तो आपके पास, यदि मैं बता देती हूँ, यदि आपके पास वाइट ड्रेस है तो आप ऑरेंज कलर की चोली हो तो वो भी पहना सकते हैं। ऑरेंज ग्रीन ड्रेस है तो वाइट कलर का पटका डाल सकते हैं और वाइट कलर के मोतियों की माला भी आप इनको पहना सकते हैं। तो मैं मार्केट गई थी तो इनका ये हार भी मिल गया था मुझे, तो ये काफ़ी सुंदर लग रहा था। तो आप बताएं इनकी ज्वेलरी आपको कैसी लग रही है और आपकी राधा रानी इस श्रृंगार में आपको कैसी लग रही है। तो भक्तों मुझे तो कुछ नहीं आता है, बस जो इस तरीके से राधा रानी तैयारी करवा लेती हैं तो उस तरीके से मैं तैयारी कर लेती हूँ। और जैसे ये ड्रेस पहनाई हुई है तो आपके पास ग्रीन कलर की पगड़ी है तो आप वो भी पहना सकते हैं। यदि आपके पास ऑरेंज कलर की हो तो आप वाइट कलर की भी पगड़ी पहना सकते हैं। तो कंट्रास्ट कलर में भी हो तो आप इस तरीके से पहना सकते हैं। और यदि 3 कलर की है तब तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि तिरंगे की शान ही अलग है हमारी। तो भक्तों ये झंडा है तो वो भी आप साइड में कहीं भी लगा सकते हैं। तो झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो भक्तों आजकल 3 कलर की जो काइट्स भी मिलने लगी हैं मार्केट में, तो आप वो भी ले सकते हैं। मैंने इस तरीके से यहाँ पर ये थोड़ी सी ऑरेंज कलर की और ये ग्रीन कलर की मैंने ये झल्लर भी निकाल दिए इधर, और आप इस तरीके से डेकोरेशन कर सकते हैं। तो अब हम अपने जगन्नाथ जी को भी यहाँ पधार लेंगे। तो हमारे जगन्नाथ भगवान जी भी तैयार हो गए हैं। तो जैसे मेरे पास ये ग्रीन कलर की थी तो मैंने इस तरीके से पहना दी। तो अब वाइट मोती की और ऑरेंज और ग्रीन इनकी लेस लगी हुई थी तो मैंने ग्रीन कलर की इनको माला पहना दी और इनको हमने कर लिया है तैयार सभी को। तो सब तैयार हो चुके हैं और अब हम लगा लेंगे फ्लावर वाली लड़ी। तो भक्तों इस तरीके से हम लगा लेंगे, ये जो फ्लावर वाली लड़ियाँ आती हैं तो हम ये लगा लेंगे। मैंने चारों तरफ लगा लिए ये, और ये देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही हैं। और हमने झंडा भी लगा लिया है और ये हमने लड़ियाँ भी लगा ली हैं। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। आपके पास वाइट कलर की हो तो आप वाइट भी लगा सकते हैं और ग्रीन भी लगा सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पर इन सभी को वाइट फ्लावर ही के ही पहना रखे हैं, टॉप्स वगैरह, अपने लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को, सभी को। तो आप वाइट कलर के फ्लावर अगर कान में आ जाते हैं, होल है, तो आप इस तरीके से भी उनका श्रृंगार कर सकते हैं। तो आपने यदि जैसी भी आपके पास 3 कलर में से कोई भी कलर की ड्रेस हो, आप वो पहनाकर भी लड्डू गोपाल जी का अपने श्रृंगार कर सकते हैं। और भक्तों, जैसे आपके पास ये फूल पत्ती हैं, तो आप बीच बीच में इस तरीके से ये फूल पत्तियाँ भी ग्रीन कलर की लगा सकते हैं। और ग्रीन नहीं हो तो आप वाइट भी लगा सकते हैं, और वाइट ना हो तो ऑरेंज, आपके पास जो भी कलर हो तो वो इस तरीके से लगा सकते हैं। और अब हम कर लेंगे पूजा की थाली तैयार। तो श्रृंगार तो सबका हो चुका है, और अब करेंगे हम सबसे पहले इत्र सेवा। इत्र सेवा के बाद करेंगे हम दर्पण की सेवा। तो भक्तों, मैं सभी के इत्र लगा दूंगी, अपने बिहारी जी के, राधा रानी जी के, और लड्डू गोपाल जी के, और यशोदा मैया और लाला के भी सभी के इत्र लगा देंगे। और आप सभी को दर्पण दिखा दें। तो आप सभी के दर्शन कर लीजिए दर्पण में। तो हमने इनको दर्पण की सेवा दिखा कर दी है। तो आप भी इसी तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी को दर्पण दिखा लें। तो हमारे कान्हा जी और हमारी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी और जगन्नाथ जी सभी दर्पण देख रहे हैं। तो हमने इनको दर्पण दिखा दिया है। और ये देखिए हमारे जगन्नाथ जी के दर्शन और बिहारी जी के दर्शन। तो भक्तों, आप ऑरेंज कलर की मिठाई, लड्डू का भोग लगा सकते हैं, मिश्री का भोग लगा सकते हैं, और फल का भी भोग लगा सकते हैं। तो भक्तों, जिनकी तबीयत खराब है तो वो फल का भी भोग लगा सकते हैं। तो ये ऑरेंज कलर का आम, थोड़ा पीला और इस तरीके का आम ले लें, घेवर भी ले सकते हैं। और ये मैंने काट लिए यहाँ पर नाशपाती, और यहाँ ले लिए मैंने मिश्री। तो इन 4 चीज़ों से भोग लगा देंगे। सावन का भी भोग, हमारे लड्डू गोपाल जी को सावन में सबसे ज़्यादा घेवर प्रिय है, तो घेवर का भोग लगा दूंगी मैं। और आपके पास यदि लड्डू हो तो आप उसका भी भोग लगा सकते हैं। और मिठाइयाँ और भी रंग बिरंगी, यानी कि वाइट कलर की बर्फ़ी का भोग लगा सकते हैं, घी की बर्फ़ी का भोग लगा सकते हैं, वो हरे रंग की हो जाएगी, और वो इस तरीके से। और बेसन की बर्फ़ी का भी भोग लगा सकते हैं। तो वो आप कई तरीके से कोई सी भी मिठाई लेकर भोग लगा सकते हैं। तो रंग बिरंगी मिठाई, ऑरेंज, ग्रीन और इस तरीके से कॉम्बिनेशन मिलाकर इनको मिठाई खिला सकते हैं। और भोग में भक्तों 15 तारीख को दशमी पड़ रही है, तो उस दिन हम चावल नहीं बनाएंगे। तो आप गाजर, आलू और मटर इस तरीके से मिलाकर मिक्स वेज बना लें, रायता बना लें, और पीली या कलर की पूरी उतार लें। और या फिर उनको रोटी परांठा, जिनकी तबीयत ख़राब है तो वो पूरी नहीं खा सकते हों, तो वो रोटी परांठा जो भी कुछ बनाकर भोग लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो भक्तों, अब हम कर लेंगे आरती तैयार। तो भक्तों, हमारा भारत देश महान है, क्योंकि हमारे कृष्ण की जन्मभूमि भी भारत में है, और सारे ही शक्तिपीठ भारत में हैं, और सारे तीर्थ भी भारत में हैं, और हमारा जन्म भी भारत में हुआ है। तो ये बहुत भारत बड़ा गौरवशाली देश है, जिसमें यहाँ पर कृष्ण का जन्म, राधा जी का जन्म, सभी की जन्म स्थली भारत में है। तो भारत सबसे महान है इस दृष्टिकोण से भी, और भारत सभी चीज़ों में सबसे महान है। तो भक्तों, इस फीलिंग के साथ अब हम कर लेंगे आरती। तो भक्तों, हम आरती करेंगे अपने भगवान की। तो किसकी? ओम जय जगदीश भी कर सकते हैं, और बांके बिहारी की भी कर सकते हैं। तो ये तैयार हो गई है जोत की थाली। इसमें मैंने लगा लिए वाइट पुष्प और ऑरेंज पुष्प, और यह माला भी मैंने ऑरेंज लगा ली है, या आर्टिफिशियल लड़ी लगा ली है। और यहाँ पर हमने आरती की तैयारी कर ली है। तो अब हम घंटी बजाकर कर लेंगे आरती।
तो यहाँ पर मैं घंटी बजाकर आरती कर लूँगी। तो आरती हमने ओम जय जगदीश की भी कर सकते हैं और बांके बिहारी लाल की भी कर सकते हैं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, प्यारे तुमको नाऊं, हरि चरणों में शीश झुकाऊं, मैं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी जी। तो मैं शंख का जल लेकर जोत ठंडी कर दूंगी और ठंडी करने के 3 बार घुमाकर मैं जोत ठंडी कर दूंगी और अपने लड्डू गोपाल जी को और राधा रानी को सभी को हम जोत दे देंगे। तो ये देखिए भगवान खुद ही जोत स्वीकार कर रहे हैं। उसके बाद ले लेंगे हम सब और इसके बाद हम जो भी भोग बनाएंगे पूरी पकवान उसका भोग लगा देंगे। और यहाँ पर रख दिया है मैंने ये भोग, तो इसका हम भोग लगा देंगे। तो मैं 15 मिनट के लिए यहाँ पर पर्दा डाल दूँगी। ये तब तक हमारे ये लड्डू गोपाल जी और राधा रानी सभी भोग लगा लेंगे और उसके बाद हम पर्दा हटाकर आपको भी दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण करवाएंगे। तो चलते हैं, पर्दा डाल देते हैं। तो भक्तों मैंने पर्दा हटा दिया है और ये दृष्टि भोग प्रसाद तैयार हो चुका है। तो आप सभी दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो भक्तों इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स करके आप अपनी हाजिरी लगा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भक्तों राम राम, राधे श्याम।